Hello everyone, I am Payal Madan. Today I will teach you the second theory of development. There are three types of theories of development. First one is Piaget's theory, जो हमने last time discuss करी थी, जो cognitive development में थी. Cognitive development means mind के ऊपर कि बच्चा स्टेजेस के साथ कैसे कैसे डेवलप करता है, उसका माइंड कैसे डेवलप करता है. तो आज हम सेकेंड थ्योरी करेंगे जिसका नेम है कॉलबर्ग्स. ठीक है, कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. इन्होंने क्या करा था, पियाजेट्स की थ्योरी को लेकर ही आगे अपनी थ्योरी बनाई थी कि जब बच्चा बच्चे का माइंड डेवलप हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं ना कि बच्चा कैसे मोरल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, सही गलत का डिसीजन लेना कि क्या सही है और क्या गलत है. तो जब बच्चे का माइंड डेवलप हो गया तो उसके अंदर ये कैपेसिटी आ जाती है कि वो डिसीजन ले पाए कि क्या गलत है और क्या सही है. जो कॉलबर्ग थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इनका जो बर्थ हुआ था वो 1927 को हुआ था, 27 में हुआ था. और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1987 में हुई थी. कब हुई थी? 1987 में. और लास्ट टाइम मैंने आपको पियाजेट्स की थ्योरी जब बताई थी तो उसमें मैंने एक चीज बाय मिस्टेक गलत कर दी थी. उसमें जो वो थ्योरी थी वो 1952 में नहीं 1936 में स्टेट हुई थी पियाजेट्स की थ्योरी. ओके, 1936 में. अब ये जो है कोलबर्ग की थ्योरी, इनका जो बर्थ है वो 1927 का है और जो डेथ है वो 1987 की है. और जो इन्होंने अपनी थ्योरी स्टेट की है वो कब की थी? 1958 में. कब की थी? 1958 में. ओके, तो ये जो कॉलबर्ग्स थे इन्होंने सैंपल, देखिए रिसर्च करते हैं तभी थ्योरी आती है. तो सैंपल्स लिए थे. क्या करा था इन्होंने? अपने सैंपल में 72 बॉयज को लिया था. किसको लिया था? 72 बॉयज को लिया था. और इन बॉयज को इन्होंने डिलेमा दिए थे अलग अलग. डिलेमा मीन्स होता है दुविधा. कोई भी ऐसी दुविधा दे दो जिसका बच्चे सॉल्यूशन करने में मुश्किल होने, कंफ्यूजन हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत है. तो मोरल डेवलपमेंट को सबसे पहले तो मॉरलिटी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नैतिकता. ठीक है, इन्होंने अपने सैंपल में 72 बॉयज दिए थे, उनको अलग अलग दुविधा दी थी. और जो मेन दुविधा थी, मतलब मेन डिलेमा था जो बहुत ज्यादा फेमस है, जिनके लिए जिस पर इनकी स्टोरी भी बनी है, इनकी थ्योरी बनी है मतलब, तो उसका नेम था हाइंज डिलेमा. क्या था? हाइंज डिलेमा सबसे फेमस डिलेमा है. हाइंज डिलेमा में क्या होता है? देखिए, हाइंज जो है एक पर्सन का नेम है. ठीक है, हाइंज की जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा बीमार थी. ठीक है, उनको एक डिसीज हो गई थी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली. तो वो जो डिसीज हुई थी उसकी दवाई कहीं पर भी नहीं मिल रही थी. तो सिर्फ एक केमिस्ट था, एक या मेडिकल स्टोर कह सकते हैं, एक मेडिकल स्टोर था जहाँ पे सिर्फ उसकी दवाई मिल रही थी. तो जब वो हाइंज अपनी बीवी के लिए, अपनी वाइफ के लिए दवाई लेने गए तो उन्होंने अपनी मोनोपोली दिखाई. उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, जो मोनोपोली जो मेडिकल स्टोर वाले ने दिखाई, उसने ये बोला कि जो मैं दवाई दूंगा आपको वो मैं ज्यादा रेट में दूंगा. बट जो हाइंज थे वो ज्यादा रिच नहीं थे तो वो ले नहीं पा रहे थे. अब हाइंज को दवाई चाहिए भी थी. अब जैसे आपके सामने कभी कभी कोई दुविधा आ जाती है, जैसे आप एग्जाम देने गए हैं और आपके सामने ही एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो आप क्या करेंगे? आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो उस इंसान को कुछ हो सकता है. अगर आप उस इंसान को बचाएंगे तो आपका एग्जाम छूट सकता है. तो वही दोनों में हम कंफ्यूज, तो क्या राइट है और क्या रॉन्ग है. तो हमें जब ये डिसीजन लेते हैं तो इसे ही मोरल डेवलपमेंट एंड मोरालिटी बोलते हैं. तो हाइंज ने क्या करा था, अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन्होंने चोरी कर ली थी. कैसे तैसे वो दवाई चोरी कर ली थी कि मेरी बीवी बच जाए, मेरी वाइफ जो है वो ठीक हो जाए. तो यही हाइंज डिलेमा जो है, इन्होंने अपने बच्चों को दिया था 72 बॉयज को और ये पूछा था कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी है, फिर डिलेमा दिए थे अलग अलग, उसके बाद थ्योरी डेवलप करी थी. इस थ्योरी में इन्होंने क्या करा है, 3 लेवल्स है. कितने दिए? 3 लेवल्स है. और हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस है. मतलब तीनों लेवल में तो कितने स्टेजेस हो गए? 6 स्टेजेस. ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि कई बच्चे लेवल्स और स्टेज में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो नंबर ऑफ लेवल्स आर 3 एंड नंबर ऑफ स्टेजेस आर 6. ओके, तो 3 लेवल्स कौन कौन से देखिए, आइए देखते हैं. ये जो मोरालिटी है या मोरल डेवलपमेंट, इसको नैतिकता बोलते हैं. ओके, तो फर्स्ट लेवल क्या है हमारी? प्री कन्वेंशनल, जिसे बोलते हैं प्री मीन्स पूर्व, कन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक. पूर्व पारंपरिक.
ओके, पूर्व पारंपरिक। प्री कन्वेंशनल फर्स्ट लेवल है, सेकंड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वर्ड याद रखना, तीनों लेवल बन जाएंगी। ओके, कन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक, एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल। मतलब पारंपरिक के बाद, ठीक है, बाद वाली मतलब के बाद लिख लो। जो ये प्री कन्वेंशनल थी इसमें भी 2 स्टेजेस थी। क्या थी? 2 स्टेजेस। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल है ये जो है 4 इयर्स से लेके 10 इयर्स के बच्चों में होती है। क्या होती है? 4 इयर्स से लेकर 10 इयर्स के बच्चों में होती है। तो जो इसकी फर्स्ट स्टेज है, कितनी स्टेज है? तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेज का जो नेम है वो क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। क्या नेम है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। देखिए, आप इसके नेम से ही पता चल जाएगा। ओबीडियंस मीन्स आज्ञा पालन, पनिशमेंट मीन्स दंड या सजा। इसमें क्या होता है? ये जो है 4 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक के बच्चों में ही होती है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बच्चे को डर लगता है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए वरना हमें सजा मिलेगी। जैसे अब टीचर है, टीचर वर्क देती है, ठीक है। अब बच्चा क्या सोचता है? अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो सजा से बचने के लिए जो बच्चा काम करता है, डिसीजन लेता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसे बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा पालन और सजा या दंड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या है? ये फर्स्ट लेवल की सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल है, ठीक है। ये 4 इयर्स से लेकर 10 इयर्स तक के बच्चों में ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड। इसके जो है बहुत सारे नाम भी है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल, पर्पस, म्यूचुअल एक्सचेंज, बहुत सारे नेम्स है, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड का ये जो है किस पे बेस होता है? टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। जैसे आप अपने बच्चे से बोल रहे हैं कि आप कोई भी सामान मतलब मार्केट भेजना चाह रहे हैं उसे, और कह रहे हैं कि प्लीज आप जाकर ये मेरे लिए सामान ले आओ। तो वो आगे से आपसे क्या बोल रहा है? क्या उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो वो जो मांग रहा है उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है कि अपने लिए उसे चीज चाहिए, तभी वो आपको लाके देगा। तो यही है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। पहले आप मेरे कोई रिवॉर्ड दो तब मैं आपका काम करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई? फर्स्ट लेवल की 2 स्टेजेस है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें पनिशमेंट से डरता है बच्चा, इसलिए आज्ञा करता है, आज्ञा का पालन करता है। नेक्स्ट क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, अपने फायदे के लिए ही काम करता है। सेकेंड लेवल की फर्स्ट स्टेज, सेकेंड लेवल क्या है? कन्वेंशनल। क्या है? कन्वेंशनल। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है गुड गर्ल और गुड बॉय। गुड गर्ल और गुड बॉय। तो इसमें क्या होता है? बच्चे, जैसे हमारा बच्चा कोई भी काम करता है, हमारे स्कूल में भी जैसे कोई भी अच्छा काम करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट। तो बच्चे को इस चीज से वो मोटिवेशन मिलता है, तो इसके बेस पे ही बच्चा काम करता है कि वो ये सोचता है कि अगर मैं काम अच्छा करूंगा तो मुझे गुड गर्ल कहा जाएगा, वेरी गुड कहा जाएगा। तो इसी के बेस पे वो काम करता है, ठीक है। यह आपके सेकेंड लेवल जो कन्वेंशनल है, पारंपरिक सॉरी पारंपरिक, उसकी फर्स्ट स्टेज है, ये एडोलसेंस में होती है। एडोलसेंस होते हैं, जैसे ये जो थे वो 4 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक के बच्चों में होती है, और ये जो एडोलसेंस होते हैं, एडोलसेंस क्या होते हैं? जो 12 इयर्स से लेकर 18 इयर्स के बच्चे होते हैं उन्हें एडोलसेंस बोला जाता है, या यंग एडल्टहुड में होते हैं, ठीक है। तो बच्चा मोटिवेट होकर, मतलब जब हम उसे गुड बॉय, गुड गर्ल वगैरह बोलते हैं, तो इसके बेस पे ही वो काम करता है कि मुझे गुड मिलेगा, तभी वो काम करता है। सेकेंड स्टेज क्या होती है इसकी? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, जिसे लीगल ओरिएंटेशन भी बोला जाता है, कानूनी। मतलब वो ये सोचता है
कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सबके लिए ही है और सबके फायदे के लिए, इसलिए हमें इसे फॉलो करना चाहिए, इसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। तो इसको समझ के वो काम करता है। तो अब क्या है, थर्ड लेवल में जो है फर्स्ट स्टेज क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है एडल्टहुड में होती है। ये जो थर्ड लेवल है वो पोस्ट कन्वेंशनल पारंपरिक के बाद, मतलब ये जो है थर्ड लेवल है। और ये जो है कौन से उसमें होती है स्टेज पे, जब एडल्टहुड में आ जाती है, ठीक है, एडोलसेंस के बाद वाली, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा ये समझने लग जाता है, जो एडल्ट होता है वो ये समझने लग जाता है कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर वो गलत है, नहीं है सही, तो हमें एक्शन लेके उसे सही कराने चाहिए, टाइम आने पर उसे सही कर लेने चाहिए। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कोई भी अगर रूल्स और रेगुलेशन ऐसा है जो सही नहीं है तो उसे हमें सही कर लेना चाहिए, ठीक है, यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और अब लास्ट स्टेज जो है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये लास्ट स्टेज है और इस स्टेज तक हर कोई पर्सन नहीं पहुंच पाता है। इस स्टेज में क्या होता है, अपनी जान पर खिलवाड़ करके कुछ भी चेंज कराना। जैसे गांधी जी वगैरह थे, तो कुछ भी गलत है तो उसे सहन ना करना, उसके अगेंस्ट में जाना, किसी भी तरह उसे हटाना, अपनी जान पर खेलकर उसे हटवाना, वो कहलाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि टाइम आने पर जो भी गलत हो रहा है उसे सही कर देना चाहिए, ठीक है। तो आइए रिवाइज करते हैं कोलबर्ग्स की थ्योरी। आपकी ये सारी स्टेजेस एंड लेवल्स कंप्लीट हो गई है। रिवाइज करते हैं। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट 3 होती है, जो 3 फेमस है वो पियाजेट्स की है, जो हमने लास्ट टाइम जो 1996 में डेवलप हुई थी और लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी। आज हमने कोलबर्ग्स की कर ली है, नेक्स्ट टाइम हम वेगवार्ड्स की करेंगे जो थर्ड है, और उसके बाद हम तीनों के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो जो कोलबर्ग्स थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो इनका पूरा नेम है थ्योरी का वो है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मींस होता है नैतिकता, हमें सही गलत की पहचान करना, ठीक है। तो जो इनका बर्थ है वो 1947 में हुआ था, डेथ जो हुई थी 1987 में हुई थी, और जो इनकी जो थ्योरी स्टेट हुई थी, मतलब इन्होंने थ्योरी कब दी थी 1958 में। इन्होंने जो है रिसर्च के लिए सैंपल लिए थे, 72 बॉयज को इन्होंने अपने लिया था, और उन बॉयज को डिलीमा दिए थे, दुविधा दी थी, डिलीमा मीन्स होता है दुविधा दी थी, ठीक है। तो जो उसमें से एक मोस्ट फेमस डिलीमा था वो क्या था, हाइंज डिलीमा, ठीक है। तो इसमें हाइंज डिलीमा में क्या था, उसकी हाइंज की जो है वाइफ बहुत ज्यादा बीमार थी और उसे दवाई नहीं मिल रही थी, और उस दवाई के लिए उन्होंने चोरी कर ली थी, और वो अपने बच्चों से पूछे थे अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो क्या करना चाहिए हमें। तो फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जब थ्योरी डेवलपमेंट करी थी तो उसमें 3 लेवल्स थी और 6 स्टेजेस थी। 3 लेवल्स के अंदर 2 स्टेजेस आती है, टोटल 6 स्टेजेस हो गई। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके, 6 स्टेजेस हो गई टोटल। तो फर्स्ट वन इज प्री कन्वेंशनल, फर्स्ट लेवल के प्री कन्वेंशनल, जिसे पूर्व पारंपरिक बोलते हैं, जो 4 से लेकर 10 ईयर्स तक के बच्चों में होती है। सेकंड इज कन्वेंशनल, जो पारंपरिक बोलते हैं, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल पारंपरिक के बाद। तो फर्स्ट लेवल के अंदर क्या क्या स्टेज आती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा पालन और सजा, सजा को देख के ही आज्ञा का पालन करना, ओके। सेकंड वन इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, टिट फॉर टैट के बेस पे ये है कि हमारा भला करो तभी हम आपका काम करेंगे, हमें कोई चीज दो, ठीक है। सेकंड लेवल के अंदर क्या है, फर्स्ट स्टेज गुड गर्ल और गुड बॉय, मतलब जब हम उसे गुड गर्ल गुड बॉय बोलते हैं तो उसी के बेस पे वो काम करता है मोटिवेट होकर। सेकंड क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, की जो हमारे यहाँ लॉ बना रखे हैं, ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, सबके फायदे के लिए तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसमें अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि सही और गलत को सेपरेट कर लेता है, सही और गलत पर्सन को। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड लेवल के अंदर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट वन इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि टाइम आने पर अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो टाइम आने पर उसे हमें सही कर लेना चाहिए उस डिसीजन को, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में क्या था कि अपनी जान पर खिलवाड़ करके वो भी जो गलत हो रहा है उसे रोकना, कुछ भी करो लेकिन रोक के रहो, जैसे गांधी जी वगैरह ने करा था, ओके। थैंक यू सो मच।